औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब में मेरे पास मेरे रब का एक आने वाला फरिश्ता आया। उसने मुझे खबर दी। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि उसने मुझे खुशखबरी दी कि मेरी उम्मत में से जो कोई इस हाल में मेरे कि अल्लाह ताला के साथ उसने कोई शरीक ना ठहराया हो तो वह जन्नत में जाएगा। उस पर मैंने पूछा, अगरचा उसने जीना किया हो, अगरचा उसने चोरी की हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अगरचा जिना किया हो, अगरचा चोरी की हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स उस हालत में मेरे मरे कि किसी को अल्लाह का शरीक ठहराता था तो वह जहन्नम में जाएगा, और मैं ये कहता हूँ कि जो इस हाल में मरा कि अल्लाह का कोई शरीक न ठहराता हो वह जन्नत में जाएगा। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 कामों का हुक्म दिया और 7 कामों से रोका। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था जनाजे के साथ चलने, मरीज की मिजाज परसी, दावत कबूल करने, मजलूम की मदद करने का, कसम पूरी करने का, सलाम का जवाब देने का, छींक पर हम अल्लाह कहने का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया था चांदी के बर्तन इस्तेमाल में लाने से, सोने की अंगूठी पहनने से, रेशम और दिबाज के कपड़े के पहनने से, कशी से, इस्तबरिक से। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मुसलमान की मुसलमान पर 5 हक है: सलाम का जवाब देना, मरीज का मिजाज मालूम करना, जनाजे के साथ चलना, दावत कबूल करना और छींक पर उसके अल्हम्दुलिल्लाह का जवाब में यरहमुकल्लाह कहना। उस रिवायत के मुताबिक अब्दुल रज़्ज़ाक ने की है। उन्होंने कहा कि मुझे मामर ने खबर दी थी, और उसी की रिवायत सलामा ने भी अकील से की है। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा अपने घर से जो सिना में था घोड़े पर सवार होकर आए और उतरते ही मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। फिर आप किसी से गुफ्तगू किए बगैर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में आए, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नैश मुबारक रखी हुई थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्द हबरा यमन की धारीदार चादर से ढाक दिया गया था। फिर आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खोला और झुककर उसका बोसा लिया और रोने लगे। आपने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला 2 मोतियों आप पर कभी जमा नहीं करेगा सिवा एक मौत के जो आपके मुकद्दर में थी, सो आप वफ़ात पा चुके। अबू सलीमा ने कहा कि मुझे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने खबर दी कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा जब बाहर तशरीफ़ लाए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा उस वक्त लोगों से कुछ बातें कर रहे थे। हज़रत सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि बैठ जाओ, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा नहीं माने। फिर दोबारा आपने बैठने के लिए कहा, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा नहीं माने। आखिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने कलमा शहादत पढ़ा तो तमाम मजमुआ आपकी तरफ मुतवज्जा हो गया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा को छोड़ दिया। आपने फरमाया, अम्मा बाद, अगर कोई शख्स तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो उसे मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी, और अगर कोई अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह बाकी रहने वाला है, कभी वह मरने वाला नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया है, और मोहम्मद सिर्फ अल्लाह के रसूल है और बहुत से रसूल उससे पहले भी गुजर चुके हैं।
अलसाकरीन तक आपने आयत तिलावत की। कसम अल्लाह की, ऐसा मालूम हुआ कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा के आयत की तिलावत से पहले जैसे लोगों को मालूम ही ना था कि ये आयत भी अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में उतारी है। अब तमाम सहाबा ने ये आयत आपसे सीख ली। फिर तो हर शख्स की ज़बान पर यही आयत थी। जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा अपने घर से जो सनह में था घोड़े पर सवार होकर आए और उतरते ही मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। फिर आप किसी से गुफ्तगू किए बगैर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरा में आए, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नश मुबारक रखी हुई थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिर्द हबरा यमन की बनी हुई धारीदार चादर से ढाक दिया गया था। फिर आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खोला और झुककर उसका बोसा लिया और रोने लगी। आपने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला दो मौतें पर आप कभी जमा नहीं करेगा सिवा एक मौत के जो आपके मुकद्दर में थी, सो आप वफात पा चुके। अबू सलीमा ने कहा कि मुझे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने खबर दी कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा जब बाहर तशरीफ़ लाए तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा उस वक्त लोगों से कुछ बातें कर रहे थे। हजरत सदीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि बैठ जाओ, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा नहीं मानी। फिर दोबारा आपने बैठने के लिए कहा, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा नहीं मानी। आखिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने कलमा शहादत पढ़ा तो तमाम मजमा आपकी तरफ मुतवज्जा हो गया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा को छोड़ दिया। आपने फरमाया, अम्मा बाद, अगर कोई शख्स तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो उसे मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी, और अगर कोई अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह बाकी रहने वाला है, कभी वो मरने वाला नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया है, और मोहम्मद सिर्फ अल्लाह के रसूल है और बहुत से रसूल उससे पहले भी गुजर चुके हैं। अलसाकरीन तक आपने ये आयत तिलावत की। कसम अल्लाह की, ऐसा मालूम हुआ कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा के आयत की तिलावत से पहले जैसे लोगों को मालूम ही ना था कि यह आयत भी अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में उतारी है। अब तमाम सहाबा ने ये आयत आपसे सीख ली। फिर तो हर शख्स की ज़बान पर यही आयत थी। अमिल अलाय अंसार की एक औरत ने, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बियत की थी, ने उन्हें खबर दी कि मुहाजिरीन पूरा डालकर अंसार में बांट दिए जाए। तो हजरत उस्मान बिन मजून रज़ियल्लाहु अन्हा हमारे हिस्से में आए, चुनांच हमने उन्हें अपने घर में रखा। आखिर वह बीमार हुए और उसी में वफ़ात पा गए। वफ़ात के बाद गुस्ल दिया गया और कफन में लपेट दिया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मैंने कहा, अबू शाइब, आप पर अल्लाह की रहमतें हो। मेरी आपके मुतालिक शहादत ये है कि अल्लाह ताला ने आपकी इज्जत फरमाई है। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने उनकी इज्जत फरमाई है? मैंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, फिर किसी की अल्लाह ताला इज्जत अफजाई करेगा? आपने फरमाया, उसमें सबा नहीं कि उनकी मौत आ चुकी। कसम अल्लाह की कि मैं भी उनके लिए खैर ही की उम्मीद रखता हूँ, लेकिन वल्लाह मुझे खुद अपने मुतालिक भी मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या मामला होगा, हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अमुल अलाय ने कहा कि खुदा की कसम, अब मैं कभी किसी के मुतालिक इस तरह की गवाही नहीं दूंगी। जब मेरे वालिद शहीद कर दिए गए तो मैं उनके चेहरे पर पड़ा हुआ कपड़ा खोलता
और रोता था। दूसरे लोग तो मुझे उससे रोकते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कह रहे थे। आखिर मेरी चची फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी रोने लगी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग रो या चुप रहो, जब तक तुम लोग मैयत को उठाते नहीं, मलाइका तो बराबर उस पर अपने पैरों का साया किए हुए हैं। इस रवायत के मुताबिक साबा के साथ इब्न जरीह ने की, उन्हें इब्न मुनकदिर ने खबर दी और उन्होंने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हा से सुना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी की वफ़ात की खबर उसी दिन दी जिस दिन उसकी वफ़ात हुई थी। फिर आप नमाज पढ़ने की जगह गए और लोगों के साथ सिर्फ बांधकर जनाजा की नमाज में 4 तकबीरें कही। एक शख्स की वफ़ात हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इबादत को जाया करते थे, क्योंकि उनका इंतकाल रात में हुआ था, इसलिए रात ही में लोगों ने उन्हें दफन कर दिया और जब सुबह हुई तो अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाजा तैयार होते वक्त मुझे बताने में क्या रुकावट थी। लोगों ने कहा कि रात थी और अंधेरा भी था, इसलिए हमने मुनासिब नहीं समझा कि कहीं आपको तकलीफ हो। फिर अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर तशरीफ़ लाए और नमाज पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान के अगर 3 बच्चे मर जाए जो बलुगत को ना पहुँचे हो, तो अल्लाह ताला उस रहमत के नतीजे में जो उन बच्चों से वह रखता है, मुसलमान बच्चे के बाप और माँ को भी जन्नत में दाखिल करेगा। औरतों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हमें भी नसीहत करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन खास फरमा दीजिए। अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त मंजूर फरमाते हुए एक खास दिन में उनकी वाज फरमाया और बतलाया कि जिस औरत के 3 बच्चे मर जाए तो वह उसके लिए जहन्नम से पनाह बन जाती है। उस पर एक औरत ने पूछा, या हजूर, अगर किसी के 2 ही बच्चे मरे? आपने फरमाया कि 2 बच्चों पर भी। हजरत अबू हरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये भी कहा कि वह बच्चे मुराद है जो अभी बलुगत को ना पहुँचे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के अगर 3 बच्चे मर जाए तो वह दोज़ख में नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी तो सिर्फ कसम पूरी करने के लिए। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान की आयत ये है, तुम में से हर एक को दोज़ख के ऊपर से गुजरना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुजरे जो एक कब्र पर बैठी हुई रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि खुदा से डर और सब्र कर। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब या उम्मुल कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हुमा की वफ़ात हुई, आप वहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि 3 या 5 मरतबा गुस्ल दे दो, और अगर मुनासिब समझो तो उससे भी ज़्यादा दे सकती हो। गुस्ल के पानी में बेरी के पत्ते मिला लो और आखिर में काफूर या कहा के कुछ काफूर का इस्तेमाल कर लेना, और गुस्ल से फारिग होने पर मुझे खबर दे देना। चुनांच हमने जब गुस्ल दे लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपना इज़ार दिया और फरमाया कि उसे उनकी कमीज़ बना दो। आपकी मुराद अपने इज़ार से थी। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को गुस्ल दे रहे थे कि आप तशरीफ़ लाए और फरमाया कि 3 या 5 मरतबा गुस्ल दो या उससे भी ज़्यादा पानी और बेरी के पत्तों से, और आखिर में काफूर भी इस्तेमाल करना। फिर फारूक होकर मुझे खबर दे देना। जब हम फारिग हुए तो आपको खबर कर दी। आपने अपना इज़ार इनायत फरमाया और फरमाया कि ये अंदर उसके बदन पर लपेट दो। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।